इस कोरोना काल में मैं चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें आप तक पहुंच जाएं। जितना मैं जानता हूं और चाहता हूं कि वो सब आप भी जानें। हो सकता है आपको पता हो, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, लेकिन मेरा वीडियो देखने के बाद आपको निश्चित रूप से गर्व महसूस होगा कि ये बात तो आपको कम ही पता थी या भूल गए थे, रिवाइज हो गया। तो थोड़ा ही सही मैं छोटे छोटे वीडियो डाल रहा हूं, उनको पूरा देखिए और दूसरों को बताइए। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि कहीं पर आप खड़े हों, आपके अंदर अगर ज्ञान है तो आपका स्थान अपने आप बनेगा। कोई भी चर्चा चल रही हो तो हर सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत जानकारी तो आदमी को होनी ही चाहिए। इसलिए मेरे वीडियो देखिए। देखिए, एक बात और मुझे ध्यान आती है। एक शब्द हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची, ये पर्यायवाची क्या था? पर्यायवाची का मतलब ये होता था कि एक शब्द हो और उनका मतलब दूसरा शब्द भी हो, दूसरा शब्द भी हो। एक चीज के कई अर्थ निकल रहे हो या कई शब्दों का एक ही मतलब हो, ये पर्यायवाची। जैसे हमने कहा पानी है, तो पानी को हम और क्या क्या कहते हैं, वो सारे शब्द पानी के पर्यायवाची होते हैं। जैसे पानी को और क्या क्या कह सकते हैं हम? देखिए, जल, रस, तोय, पंख, ये शब्द ऐसे हैं जिसका मतलब होता है पानी। तो ये अक्सर सबको पता है। अब इसमें नई बात कौन सी मैं बता रहा हूं? तो चलिए, अब मैं नई बात बता रहा हूं। ये पानी के जो शब्द हैं, पानी के अर्थ वाले जो शब्द हैं, जो पर्यायवाची है, ये आपको याद है। अब क्या करना है, जैसे इसमें कमल बनाना हो, कमल, तो इन सब में आपको ज जोड़ देना है। ये नई बात है। जा जोड़िए तो जलज, रसज, तोयज, पंकज। इस तरीके से अगर पानी के पर्यायवाची शब्दों में हम जा जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा कमल। यह है ना नई बात? चलिए दूसरा, अगर मान लीजिए आपको बादल के पर्यायवाची लिखने हैं और आपको पर्यायवाची बादल के नहीं याद हैं, तो कमल के जो पर्यायवाची शब्द थे, जो पानी के पर्यायवाची शब्द थे, उसमें द जोड़ दीजिए तो हो जाएगा बादल। बादल है। ये बादल प्राप्त करने के लिए ज में द जोड़िए, ज ल द, जलद, रसद, तोयद, पंकज। इस तरीके से पानी के शब्दों में, पानी के जो अर्थ वाले शब्द हैं उनमें दा जोड़ देंगे तो बन जाएगा बादल। ये और एक बताता हूं, अगर समुद्र लिखना है, समुद्र के बारे में, तो इन सब में समुद्र लिखना है, समुद्र लिखिए। और आपको जल के पर्यायवाची याद हैं, तो जल के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो और धी जोड़ दीजिए, ज ल धी, जलधि, रसधि, तोयधि। इस तरीके से आपको ये समुद्र के पर्यायवाची मिल जाएंगे। तो कितनी आसानी से आप एक पर्यायवाची याद कीजिए तो 4 6 10 अपने आप याद हो जाते हैं।
तो जो कोई जहां कहीं भी, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूं, लेकिन ये बात मुझे किसी मेरे गुरुजी ने बताई थी, इसलिए मैंने आपको बताया। उन्होंने तो 10 इस तरीके के बताए थे। हो सकता है आप जिसके संपर्क में हैं या जो भी आपको पढ़ा रहा है किसी भी स्कूल में या कोचिंग में, उनसे इस तरीके की बात कहिए, पूछिए। हो सकता है उन्हें याद हो कि जिसमें हम एक शब्द के पर्यायवाची याद कर लें तो हमें 10 के पर्यायवाची शब्द अपने आप याद हो जाएं। भाई केवल इतने तो याद रखना है कि जैसे जल का याद हुआ, और बादल याद करना है, बादल तो केवल दा जोड़ना है, दा। समुद्र है तो धी जोड़ना है, धी। तो इस तरीके से कमल लिखना है तो उसमें जा जोड़ना है। तो इस तरीके से एक लिस्ट पूरी तैयार होती है। जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं, हिंदी के ज्ञाता हैं, हिंदी के विद्वान हैं, और वो लोग जो पढ़ा रहे हैं लगातार, उन्हें इन बातों का ज्ञान होगा। आप उनसे पूछिए, वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। ये मैंने बचपन में सीखा था, मुझे थोड़ी बातें याद थी, इसलिए मैंने उंगली इसमें थोड़ा लगा दी है, थोड़ा चिंगारी जगा दी है। अब आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपके मन में एक जिज्ञासा आएगी, आप खोजेंगे, और जो खोजेंगे वो अवश्य मिलेगा। तो आज से खोजना शुरू कीजिए और टीचरों से, अध्यापकों से पूछिए। हो सकता है कि कोई नए तरीके आपको मिले। मुझे तो मिले थे, लेकिन बहुत याद नहीं, मुझे किताबों में कहीं लिखा नहीं है। ये दिमाग में ही किसी के होगा, वही बताएगा। तो हो सकता है पुरानी पुस्तकों में कहीं हो भी, लेकिन पुस्तकों का संग्रह नहीं मिल पाएगा। तो अब गुरुओं को ढूंढिए। तो मैंने सोचा इस बात को डाल दिया जाए। वैसे मैं तो मैथ्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये हिंदी की बात थी, तो मैंने कहा चलो हिंदी के संबंध में 2-4 वीडियो छोटे छोटे डाल देता हूं, हो सकता है किसी के काम आ जाए। अगर मेरा वीडियो ठीक लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी दिखाइए, और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जा सके और लोग भी इसका लाभ उठा लें। धन्यवाद।